नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मित्रों, सभी उपवासों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठतम और पुण्यदायी माना जाता है। एकादशी व्रत व्यक्ति को अर्थ काम से हटाकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर बहुत संयम रखना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। ये तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। एकादशी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। इस दिन उनकी पूजा और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्यक्ति को चावल या अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत पाप लगता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि के फलों से भी अधिक होते हैं। यह मन और हृदय को निर्मल, शरीर को स्वस्थ रखता है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी और हर माह में एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। वैसे तो एकादशी का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मार्गशीर्ष माह में आने वाली उत्पन्ना एकादशी से करना शुभदायक माना जाता है। उत्पन्ना को ही पहली एकादशी माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में एकादशी व्रत की उत्पत्ति को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मुर नाम के एक असुर के साथ भगवान विष्णु का काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते विष्णु भगवान थक गए तो वे बद्रिकाश्रम की गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। नारायण को ढूंढते हुए मुर भी उस गुफा में पहुंच गया और उसने निद्रा में लीन भगवान को मारने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने मुर का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए ये तिथि तुम्हें समर्पित और तुम एकादशी के नाम से ही जानी जाओगी। इस दिन जो भी विधिवत व्रत रखकर मेरा पूजन करेगा वो सभी तरह के पापों से मुक्त हो मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त होगा। एकादशी भगवान विष्णु की माया से जन्मी थी, इसलिए इस व्रत रखने वाले मोह माया से मुक्त हो मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे समस्त दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति मिल जाए, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान के समान पुण्यदायी फल प्राप्त हो और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को एकादशी के व्रत का महत्व और एकादशी व्रत को विधिवत रहने की सलाह दी थी। व्रतों में उच्च स्थान होने के कारण इस व्रत के नियम भी अन्य सभी व्रत उपवास के नियमों से सबसे अधिक कठोर होते हैं। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तक चलता है। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और रात में जमीन पर आसन बिछाकर सोएं। सुबह स्नानादि के बाद व्रत का संकल्प लें और विधिवत नारायण का पूजन करें, व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद फलाहार लेकर या बिना लिए जैसे भी संभव हो वैसे व्रत रखें। रात में जागकर नारायण का ध्यान, भजन, कीर्तन करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर पैर छूकर आशीर्वाद लें, फिर व्रत का पारण करें। इस उपवास में तामसिक वस्तुओं, मांस, मदिरा, प्याज व मसूर दाल का सेवन करना निषेध माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। दातुन में नींबू, जामुन या आम की टहनी को प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि उपवास के दिन पेट का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी हानि, झूठ बोलने और निंदा सुनना भी उपवास के पुण्यों में कमी करता है। एक साल में 24 और प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। वहीं अधिक मास लगने पर व्रतों की संख्या 26 तक हो सकती है। आइए जानते हैं कि किस माह में आती है कौन सी एकादशी और क्या है व्रत रखने के फायदे। 1. चैत्र माह में पापमोचिनी और कामदा एकादशी आती है। पापमोचिनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वहीं कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्वकार्य सिद्धि करती है। 2. वैशाख माह में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है, तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। 3. ज्येष्ठ माह में अपरा या अर्चना और निर्जला एकादशी आती है।
अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। 4 आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। 5 श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। 6 भाद्रपद में अजा, जया और परिवर्तिनी जलझूलनी डोल 11 एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। 7 आश्विन माह में इंदिरा एवं पापांकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। 8 कार्तिक में रमा, रंभा या रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। 9 मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। 10 पौष में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। 11 माघ में शक्तिला और जया भीष्म एकादशी आती है। शक्तिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्महत्यादि पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। 12 फाल्गुन में विजया और आमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमल की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। 13 अधिक मास माह में पद्मिनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। एकादशी का व्रत जो जन पूर्ण नियम, श्रद्धा व विश्वास के साथ रखता है, उसे पुण्य, धर्म, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी एकादशी व्रत और उसके लाभ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।